एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में आपका वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 120 क्वेश्चन फॉर हरियाणा क्लर्क एग्जाम 4 दिसंबर 2016 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। उस टाइम हमने आपको प्रॉमिस किया था अगर आपकी हमारे पास कमेंट्स आते कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 3 भी लेकर आऊंगा। काफी यूजर्स के कमेंट आए, उसके बाद मैं इसका पार्ट नंबर 3 आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊं तो आपको उसके लिए भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी होगी, क्योंकि अगर मुझे 50+ कमेंट्स मिलती है तभी मैं इसका पार्ट नंबर 4 लेकर आऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस तरह के बटन पर क्लिक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी जो फेसबुक पेज है उस पर भी आप लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स होते हैं वो हम हमारे जो फेसबुक और ट्विटर पेज पर हम अपडेट करते रहते हैं। ये है क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। सबसे पहले, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अगर आपको इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि हर संडे हम 5 लकी विनर अनाउंस करते हैं जिन्हें हमारी जो फ्री ई बुक है जिसमें 600 क्वेश्चन कवर किए गए हैं हरियाणा जीके और इंडिया जीके के, वो उन्हें फ्री में मिलेगी। क्योंकि अभी हरियाणा कलर के एग्जाम चल रहे हैं, उसके बाद हरियाणा के जो ग्राम सचिव और पटवारी और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम होंगे उसमें भी आपकी जो जीके के क्वेश्चन आएंगे वो सभी आपके उन 600 से कवर हो जाएंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये है करनाल के अंदर, और ये बना कब था? सन 1955 में। इसके अलावा जो करनाल है इसके कुछ उपनाम भी हैं, जैसे कि इसको सूद सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसको दान का कटोरा भी कहते हैं, और इसकी जो खूबसूरती है उसके कारण इसको हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ फेमस पर्यटन स्थल है करनाल के अंदर, जैसे कि कर्णताल हो गया या कर्ण झील, या जो आशीष फास्ट फूड है वो भी इसके अंदर है। जो पुराने टाइम के जो सिक्के मिलते हैं वो भी करनाल से मिले हैं, जिसमें जो कुनिंद काल था उसके सिक्के भी करनाल से मिले हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो वो हो चुका है 3 बार। और ये कब हुआ था? सबसे पहले हुआ था सन 1967 में, उसके बाद सन 1977 में और लास्ट में सन 1991 में। नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री या सीएम रहने वाले कौन है? तो वो है चौधरी भजन लाल। क्योंकि काफी यूजर्स कंफ्यूज रहते हैं कि इसका राइट आंसर भजन लाल है या बंसी लाल। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर इन्होंने जिस टाइम इन्होंने जो मुख्यमंत्री का पद संभाला था, अगर उन सभी जो पीरियड है अगर उनको हम ऐड करें तो चौधरी भजन लाल का बनता है करीब 12 साल और बंसीलाल का बनता है ओनली 11 साल कुछ महीने। इसलिए चौधरी बंसीलाल का सबसे ज्यादा टाइम है। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? पंडित भगवत दयाल शर्मा। और अभी फिलहाल कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन है हरियाणा के? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जो कि 5 बार बने थे। इसके अलावा लगातार सबसे ज्यादा टाइम तक रहने वाले सीएम कौन है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? ओम प्रकाश चौटाला, जो कि ओनली 5 दिन बने थे, जो कि 12/7/1990 से 17/7/1990 के बीच में मुख्यमंत्री रहे थे। हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा है? तो उनका नाम क्या है? तैयब हुसैन। नेक्स्ट, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है खंडवा। नेक्स्ट, कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? तो वो कहलाती है पानीपत। और पानीपत बना कब था? सन 1989 में। जैसे पानीपत, रेवाड़ी, कैथल, यमुनानगर, ये सभी 1989 के अंदर बने थे।
इसके अलावा पानीपत के भी उपनाम है, जैसे कि इसको पनपत नगरी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको बुनकर नगरी भी कहा जाता है। और इसका जो नाम पड़ा है वो एक पाणिनि ऋषि था, उसके नाम पर इसका पानीपत नाम पड़ा था। इसके अलावा पानीपत में जैसे काला अम्ब और काबुली बाग और सतारगंज का गेट भी है। और पानीपत के अंदर 3 फेमस लड़ाई भी हुई थी। पानीपत का पहला युद्ध सन 1526, दूसरा 1556 और तीसरा सन 1761 में। हरियाणा में कितने मंडल है? तो हरियाणा में मंडल है टोटल 4। अभी जो 22वां जिला बना चरखी दादरी भिवानी से अलग होने के बाद, उसके बाद जो नया प्रशासनिक परिचय है उसको लेकर ऑलरेडी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप हमारे चैनल में जो हरियाणा जीके है उस प्लेलिस्ट में जाकर आपको वो सब मिल जाएगी। आपको मैं मैन बता देता हूँ। हरियाणा में फिलहाल 22 डिस्ट्रिक्ट है, जो उपमंडल है वो 72, जो ब्लॉक है वो 140 और जो उप तहसील है वो 50 और तहसील है 93। हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले में किया जाता है? तो वो किया जाता है धमाल नृत्य को। और ये सबसे पुराना डांस है हरियाणा का, जो महाभारत टाइम से चला आ रहा है। ये जो नृत्य है, ठीक है, वो पुरुष और महिलाएं इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। माफी चाहूंगा, इसमें सिर्फ पुरुष करते हैं, लेकिन जो मंजीरा नृत्य होता है, ठीक है, उसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, महिलाएं और पुरुष। और ये किस क्षेत्र में किया जाता है? ये किया जाता है झज्जर और महेंद्रगढ़ में। झज्जर और फतेहाबाद एक साथ बने थे सन 1997 में। और महेंद्रगढ़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हरियाणा का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ यहां पर ही मिलते हैं। हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है मेवात क्षेत्र में। देखिए, जो मंजीरा नृत्य होता है, इसके अंदर जो नगाड़े, डफ और जो मंजीरा है खुद एक बजाने वाला यंत्र है, उसकी ध्वनि पर इसे किया जाता है। इसमें महिलाएं और पुरुष इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। कौन सा लोक नृत्य बांगड़ क्षेत्र में किया जाता है? तो वो किया जाता है लूर नृत्य। नेक्स्ट, हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसर पर किया जाता है? तो वो किया जाता है घोड़ा, और इसको घोड़ा बाजा नृत्य भी कहा जाता है। और ये अक्सर पुरुष होते हैं वही इस नृत्य को करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गत्ते होते हैं या जो रंगीन कागज, उससे जो घोड़े का मुखौटा होता है उस रूप का एक बना लेते हैं, जिसे पुरुष अपने ऊपर लगाकर उसका अभिनय करते हैं। हरियाणा का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था बाबा श्रवण नाथ ने। इसके अलावा वो ये कहां पर है? ये है कुरुक्षेत्र में। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर कुछ और भी फेमस मंदिर है, जैसे कि लक्ष्मी नारायण मंदिर, देवी कूप या भद्रकाली का मंदिर, बिरला मंदिर और दुख भंजनेश्वर मंदिर। स्थानेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था पुष्यभूति राजा द्वारा ने। जो हर्षवर्धन है, उनका जो वर्धन वंश है, उसकी स्थापना पुष्यभूति राजा ने की थी। नेक्स्ट, इसके अलावा जो कुरुक्षेत्र है, ठीक है, इसमें एक शेख चिली का मकबरा भी है जो कि बाबर ने बनवाया था। भक्त कवि सूरदास का जन्म सिही गांव में हुआ था। यह सिही गांव हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो यह है फरीदाबाद में। और फरीदाबाद बना था सन 1979 में। इसके अलावा फरीदाबाद के अंदर हरियाणा की सबसे ज्यादा जनसंख्या भी रहती है और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो भी फरीदाबाद है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि जो च्यवन ऋषि था वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित था? वो था महेंद्रगढ़ से। और एक ऋषि और था महेंद्रगढ़ से, उनका उसका नाम था उदलक। ऐसे ही हिसार डिस्ट्रिक्ट से कुछ ऋषि हुए हैं बहुत ही फेमस, उनका नाम क्या था? जन्मादाग्नि। और इसी तरह जींद से जो ऋषि संबंधित है उसका नाम क्या है? कपिल। और जो व्यास ऋषि है वो संबंधित है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से। हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ? तो वो हुआ था सन 1206 में। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलामवश था उसको इसने स्टार्ट किया था, वो किया था सन 1206
6 में। इसकी जो राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, जब इसने शासन स्टार्ट किया था तो वो थी लाहौर में। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। और ये अपने जो एक घोड़ा होता है, एक चुगान खेल होता है, ये उसको खेल रहा था तो ये घोड़े से गिर गया था, जिस कारण इसकी डेथ हो गई थी। इसी कारण इसकी जो राजधानी थी लाहौर, उसी में इसको दफनाया गया था। नेक्स्ट, रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सन 1240 में। रजिया बेगम हिंदुस्तान की एकमात्र या पहली महिला शासक है जो कि गुलाम वश की थी, जो कि 1236 में राजगद्दी पर बैठी थी और 1240 में कैथल पर, और इसका पति था इसके साथ में अल्तुनिया, उन दोनों की कैथल में हत्या कर दी गई थी। और इसका जो मकबरा है वो भी हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। हरियाणा में बलबन का राज्य कब से कब तक रहा? तो वो रहा था सन 1266 से 1287 तक। ये जो बलबन था, इसका जो वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। और इसने कुछ प्रथा स्टार्ट की थी जो राज दरबार में यूज होती थी, सिजदा और पापोस। और इसने एक उत्सव भी स्टार्ट किया था, नवरोज उत्सव। खिलजी वंश का आगमन कब हुआ था? तो वो हुआ था सन 1290 में। और ये कब तक रहा था? सन 1320 तक। और इसकी जो राजधानी थी खिलजी वंश की, वो कौन सी थी? किलो खरी। और इसका जो खिलजी वंश को जिसने स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो वो रहा सन 1296 से 1316 तक। तैमूर ने आक्रमण कब किया था हरियाणा पर? तो वो किया था सन 1398 में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था सन 1526 में, बाबर और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं विजयी रहा था और उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था सन 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। नेक्स्ट, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। जो दूसरा हुआ था वो हुआ था हुमायूं और दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। इसके अलावा जो बाबर था, इसने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और बाबर था, उसने कब से कब तक शासन किया था? 1526 से 1530 तक। इसके अलावा बाबर ने कुछ और भी फेमस युद्ध जीते थे जो कि लगातार हुए थे, जैसे कि खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में, और उसमें बाबर विजयी रहा था। इसके अलावा एक चंदेरी का युद्ध हुआ था सन 1528 में, जो मैतनी राय था उसके और बाबर के बीच में, इसमें भी बाबर विजयी रहा था। इसके अलावा जो फाइनल युद्ध बाबर ने जीता वो कौन सा था? घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में हुआ था अफगान और बाबर के बीच में, इसमें बाबर विजयी रहा था। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और इसकी कहां पर मृत्यु हुई थी? आगरा के नजदीक। नेक्स्ट, मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ कब विद्रोह किया? तो वो क्या था? 1530 में। और 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं से राज्य कब छीना? तो वो छीना सन 1540 में। ये जो शेरशाह सूरी था, ठीक है, इसने जो सूर वंश था उसकी इसने स्थापना की थी। सन 1540 से लेकर 1545 तक इसने शासन किया था। और इसका जो मकबरा है शेरशाह सूरी का, वो कहां पर है? सासाराम में। और इसका जो बचपन का नाम था शेरशाह सूरी का, वो क्या था? फरीद खान। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1545 में। यानी इसने 1540 से 1545 के बीच में इसने राज्य शासन किया था। नेक्स्ट, शेरशाह के बचपन हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में बीता? तो वो बीता महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और पता है महेंद्रगढ़ में कुछ फेमस स्थल और भी है, जैसे कि शाह कुली का मकबरा जो कि बाबर ने बनवाया था, और एक बहुत ही मजार भी है फेमस संत हमजा पीर की, जो कि महेंद्रगढ़ के नारनौल में है। इसके अलावा जो शाह विलायत का मकबरा भी महेंद्रगढ़ के अंदर है।
और उसका जो मकबरा है शाह विलायत, उसका जो लुक है जैसे एक महाविद्यालय होता है उसके तरह उसका लुक था। शेरशाह के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह है नारनौल यानी महेंद्रगढ़ में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1526 में हैमू और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर विजयी रहा था। तो ये थी आज की हमारी 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर हरियाणा क्लर्क एग्जाम 4 दिसंबर 2016, जिसमें हमने कवर किया पार्ट नंबर 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊं तो प्लीज आपको कमेंट करना होगा। जब तक आपके 50+ कमेंट्स नहीं आएंगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड नहीं करूंगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।